हेलो क्लास 12th वालों, इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट का PYQ क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। बेटा क्वेश्चन आपको दे रखा है, अ रजिस्टर ऑफ 30 ओम एंड अ कैपेसिटर ऑफ 250 अपॉन पाई माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सोर्स। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। हमें करंट निकालना है बेटा सर्किट में। सेकंड निकालना है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर के अक्रॉस और कैपेसिटर के अक्रॉस क्या निकालनी है, हमें वोल्टेज निकालनी है। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेज मोर देन द सोर्स वोल्टेज, इफ यस सोल्व द पैराडॉक्स। तो बेटा डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, तो रेजिस्टेंस गिवन है 30 ओम का, और क्या गिवन है सर, हमारे पास कैपेसिटर है जो कि 250 अपॉन पाई माइक्रोफेरेड का है। बेटा माइक्रोफेरेड को किस में कन्वर्ट करेंगे, फेरेड में कन्वर्ट करेंगे। 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि कैपेसिटर की ऐसा यूनिट क्या होती है, फेरेड होती है। उससे पहले बेटा सर्किट बनाएंगे तो मेरे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है, एक क्या है मेरे पास कैपेसिटर है, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास सोर्स वोल्टेज है वो कितनी है, 200 वोल्ट है। कितनी है, 200 वोल्ट है। बेटा जब भी हमें यहाँ पे कोई मैक्सिमम वोल्टेज के बारे में ना बोला जाए तो हम मान के चलेंगे बेटा ये वोल्टेज जो हमें दे रखी है वो कितनी है, VRMS वोल्टेज है, ठीक है। तो इसमें जो करंट भी फ्लो हो रहा होगा वो कैसा करंट हो रहा होगा, IRMS। कैसा हो रहा होगा, IRMS करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो हमें सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमें निकालनी है बेटा करंट निकालना, तो मैं मान के चलूँ मुझे IRMS करंट निकालना है। तो उसके लिए क्या है फॉर्मूला, VRMS अपॉन Z, जो कि बेटा रिलेट करके पढ़ो। Z क्या होता है, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। इम्पीडेंस क्या है सर, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ओवरऑल रेजिस्टेंस किसका रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे हमारा RC सर्किट का रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो फॉर्मूला कहाँ से निकल के आता है, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ से हम इसको ड्राइव करते हैं, ऐसा समझ के चलो, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या है Z, यानी कि मुझे VRMS तो है मेरे पास, अगर मेरे पास Z आ जाए इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस कैसे निकलता है RC सर्किट का, तो वो निकलता है बेटा Z इज इक्वल टू √R² प्लस XC स्क्वायर। तो बेटा R आपके पास है, क्या आपके पास XC है, तो बेटा आपको उससे पहले XC निकालना पड़ेगा। XC होता है बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और बेटा ये जितने भी XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस हो या फिर रेजिस्टेंस हो या फिर इम्पीडेंस हो, सबकी कॉमन यूनिट होती है जो कि क्या होती है आपकी ओम। XC का फॉर्मूला होता है 1/ω/c। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। C मतलब यानी कि कैपेसिटेंस। ओमेगा को हम लिख सकते हैं बेटा 2π इंटू फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो जब इसको आगे आप करोगे तो वैल्यू रखोगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 दे रखी है, C की वैल्यू 250 अपॉन पाई 50 इंटू 10⁻⁻6 है, ठीक है, क्लियर है। फिर आगे आप इसे सोल्व करोगे तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 50 की 2 मल्टीप्लाई करोगे 100 आ जाएगा, 250 एज इट इज़ है बेटा 10⁻⁻6 है, ठीक है बच्चों। 1 2 3 कितनी जीरो, 3 जीरो प्लस की हैं और -6 हैं, तो यहाँ पे 10⁻3 बच जाएगा, माइनस के और वो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1000, नीचे क्या बचेगा 225 बचेगा। 25 से इसको जब कट करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, 40 ओम निकल के आ जाएगा। बस अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, तो R² यानी कि 30 का स्क्वायर, XC यानी कि 40 का स्क्वायर। बेटा 900 प्लस 600 तो कितना हो जाएगा सर, 2500 हो जाएगा। 2500 का स्क्वायर रूट कितना आएगा सर, 50 ओम आएगा। बस अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, IRMS इक्वल टू VRMS अपॉन Z। VRMS 200 दे रखा था, Z कितना है 50 निकल के आया, तो IRMS आपका कितना निकल के आ गया, 4 एम्पियर निकल के आ गया। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर। बेटा जब भी वोल्टेज निकालना हो रजिस्टर के अक्रॉस तो उसका फॉर्मूला होता है IR। क्या होगा बेटा IR, तो यहाँ पे IRMS इंटू R हो जाएगा, जो कि कितनी निकल के आएगी, 120 वोल्ट निकल के आएगी। ऐसे ही बेटा कैपेसिटर के अक्रॉस निकल के आती है वोल्टेज IRMS इंटू XC। तो यहाँ पे XC आपके पास निकल के आ गया था बेटा, XC कितना निकल के आया आपका, 40 ओम निकल के आया था। तो यहाँ पे जो इसकी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर निकल के आ जाएगी वो कितने निकल के आ जाएगी, 160 वोल्ट। अब आगे चलते हैं थर्ड पार्ट, जो कि बेटा मेरा कह रहा है, इसको एक बार वापस देख लो। कह रहा है इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेज मोर देन द सोर्स वोल्टेज। क्या बेटा सोर्स वोल्टेज से इनका एल्जेब्रिक सम ज़्यादा है, अगर है तो बेटा उस पैराडॉक्स को सोल्व करो। तो बेटा इसमें कंफ्यूज नहीं हो, देखो पैराडॉक्स सोल्व कैसे होगा। अब मैं देखो यहाँ पे सर्किट के थ्रू आपको समझा देता हूँ। बेटा रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज निकल के आई, 120। कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी निकल के आई, 160 निकल के आई। तो जब हम इनका एल्जेब्रिक सम करेंगे तो वो कितना निकल के आएगा, VRMS प्लस VRMS, यानी कि एक रेजिस्टेंस की वोल्टेज, एक कैपेसिटर की वोल्टेज, जो कि कितनी हो जाएगी बेटा, टोटल 280 वोल्ट हो जाएगी। और जब इसको सोल्व करेंगे तो देखेंगे बेटा हम इसका एल्जेब्रिक सम क्या आ रहा है बेटा, ज़्यादा आ रहा है किससे, सोर्स वोल्टेज से। तो बेटा इस पैराडॉक्स को हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो बेटा जब भी इस ऐसे पैराडॉक्स की बात आएगी तो बेटा ये कैसे सोल्व होगा, फेजर डायग्राम से सोल्व होगा। किससे सोल्व होगा,
फेजर डायग्राम से सोल्व होगा, ये बात ध्यान रख लेना बेटा। अब अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है, देखो फेजर डायग्राम में किसका, कैपेसिटर वाले का। करंट लीड करता है किससे, वोल्टेज से। कितने फेज से, 90 डिग्री के फेज से, ठीक है, π/2 फेज से लीड करता है। रेजिस्टेंस में दोनों क्या चलते हैं, सेम चलते हैं। रेजिस्टेंस में दोनों क्या चलते हैं, सेम चल रहे हैं बेटा, ठीक है। और जब भी रिजल्टेंट निकालना होगा तो अब इनका फेजर डायग्राम देखो बेटा, ये फेजर डायग्राम, पहले यहाँ पे आ जाओ। फेजर डायग्राम किसका है, आरसी का। तो अब मैं करंट को बेस मान के चलता हूँ, ठीक है। तो करंट तो बेटा अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ, वोल्टेज और दोनों सेम में चल रहे हैं, वोल्टेज भी और करंट भी। लेकिन यहाँ पे बेटा कैपेसिटर में वोल्टेज क्या कर जा रही है, लैग कर जा रही है। तो इनका जो इनका रिजल्टेंट है वो क्या है, V0 यानी कि Z। अब यहाँ पे सर ये आपने V0 क्यों लिख रखा है बेटा, फेजर डायग्राम में हमेशा हम पीक वोल्टेज को ही क्या करते हैं बेटा, प्लस करते हैं, ध्यान रख लेना, पीक वोल्टेज ही प्लस करेंगे। तो इनका जो इम्पीडेंस है यानी कि रिजल्टेंट, बेटा बहुत आसान कर देता हूँ, इसको समझो ये ए वेक्टर है, इसको समझो ये बी वेक्टर है। बेटा आपने वेक्टर पढ़ रखा है, अगर वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो तो क्या होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा यानी कि cos फाई। अगर इनके बीच में एंगल फाई बन रहा है तो बस इसको यहाँ पे सोल्व कर दो। सर V0 यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज, यहाँ V0 वैल्यू कहाँ से आएगी, तो बेटा देखो यहाँ से आएगी। आपने रिलेशन पढ़ा होगा बेटा इसी चैप्टर में कि जो VRMS और V0 का रिलेशन होता है वो क्या होता है, VRMS = V0/√2। और V0 किसके बोला जाएगा सर VRMS की वैल्यू 120 है, यानी कि 120 × √2 वोल्ट। ऐसी बेटा क्या आ जाएगा, V0 C आ जाएगा, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, जो कि कितनी आ जाएगी, 160 × √2 वोल्ट। बेटा आए किससे रिलेशन से, इस वाले रिलेशन से ये आए। बस अब इनको फॉर्मूले में पुट कर दो। तो वही जैसे मैंने बताया ना, रिजल्टेंट क्या है इसका, Z रिजल्टेंट है। तो वही a² + b² + 2ab cos फाई। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे आगे जब, तो V0 का स्क्वायर प्लस, मैंने बताया ना इसको a मान लो इसको b मान लो, V0 ऑफ रेजिस्टेंस प्लस V0 ऑफ कैपेसिटेंस प्लस 2V0 यानी कि 2ab cos फाई, यानी कि V0 यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, cos फाई। इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, क्लियर बात है। तो बेटा देखो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है भैया, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो यानी कि ये तो पूरी टर्म कितनी होगी, 0 होगी। बेटा V0 का स्क्वायर यानी कि 120 √2 का होल स्क्वायर प्लस 160 √2 का होल स्क्वायर। जब बेटा इसको सोल्व करेंगे तो 120 का होल स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा सर, 14400 और √2 का कितना आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। 160 का कितना आ जाएगा सर, 25600 और √2 का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बेटा यहाँ पे क्या मैं इसमें ये 100 है, 2020 और ये 2 है बेटा, 2 × 100 मैंने क्या ले लिया, इसमें से कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा मेरे पास, 144 + 256 बचा। बेटा यहाँ पे 100 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 10 आ गया, और √2 मतलब 2 का क्या आ गया बाहर, √2 आ गया। ये कितना आ गया बेटा, 400 का कितना आ गया सर, 20 कितना आ गया, 20 और 20 की 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 200 √2 वोल्ट आ गया। क्लियर बात है बच्चों, क्लियर बात है। तो बच्चों यहाँ पे जरा चेक करो, तो जो सोर्स वोल्टेज थी, अगर मैं यहाँ पे से चेक करूँगा तो कितनी थी, V0/Z √2। तो बेटा सोर्स वोल्टेज मेरी कितनी थी, 200 थी। तो क्या बेटा ये 200 वोल्ट ही आ रही है कि नहीं आ रही है, यानी कि जो हमने पैराडॉक्स सोल्व करा है बेटा सोल्व, वो क्या है हमारा, सही है। तो बेटा ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।